हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस न्यू वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम एक फॉर्म भरने वाले हैं जो कि निकला गया है एसबीआई क्लर्क के अंतर्गत। तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। वेबसाइट पे आ जाने के बाद आपको अपनी स्क्रीन को लैंडस्केप में कर देना है इस तरह से। तो वेबसाइट पे आ जाने के बाद आपको अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, तभी आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड है जनरेट होएगा, जिसको आप नीचे वाली डिटेल में फिलअप करके डालोगे यहाँ पे और सबमिट करोगे तो आप अपना आगे का फॉर्म है उसे फिलअप करोगे। तो चलिए न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। तो देखिए इसका इंटरफेस ऐसा दिखता है, जहाँ पे आपको जो 6 स्टेप्स है वो पूरे करने पड़ेंगे, तभी आपका जो फॉर्म है वो 100% सक्सेसफुली सबमिट होगा। अभी हम बेसिक इन्फॉर्मेशन पे है, जहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल फिलअप करनी पड़ेगी, जैसे कि आपका नेम। यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम लिखना है और अपने फर्स्ट नेम को नीचे कन्फर्म कर देना है। उसके बाद मिडल नेम, अगर आपका कोई मिडल नेम है तो वो फिलअप कर देना है और उसको नीचे कन्फर्म कर देना है। उसके बाद आपका लास्ट नेम है तो वो फिलअप कर देना और नीचे उसको कन्फर्म कर देना। इस तरह से जो आपका नाम है वो नीचे वाली डिटेल में फैच हो जाता है। अगर आपका सिंगल नेम है तो आपको इस वाले ऑप्शन में अपना सिंगल नेम फिलअप कर देना है, ठीक है। तो अपना नेम फिलअप करने के बाद आपको नीचे आ जाना है, जहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर फिलअप करना पड़ेगा जो चालू होगा, उसको आपको नीचे कंफर्म कर देना है। उसके बाद आपको अपना अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर देना, अगर आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो, अदरवाइज इसको खाली छोड़ सकते हो आप। उसके बाद बात आती है आपकी ईमेल आईडी की, जो आपको यहाँ पे फिलअप करनी है अपनी ईमेल आईडी। और उसके बाद उसका डोमेन चूज़ कर लेना है जो भी है, जैसे कि gmail.com, in.live.com, जो भी है इसको आप चूज़ कर लेना अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद जो आपकी ईमेल है पूरी, उसको नीचे वाले ऑप्शन में कंफर्म कर देना है और फाइनली सेम टू सेम ये वाला कैप्चा फिलअप करना है और उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो याद रहे आपको ये सारी डिटेल अपनी 10वीं की मार्कशीट के बेस पे फिलअप करनी है। तो सारी डिटेल फिलअप कर दिए, तो चलिए सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे आपको कन्फर्म का मैसेज आएगा, आपको ओके कर देना है। तो इस तरह से आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड जनरेट हो जाता है, जो आपके मेल पे भी आ जाता है। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो यहाँ पे। तो इसी के थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो और आगे का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। बट आप यहाँ पे देख सकते हो मैं ऑलरेडी लॉगिन हो रखे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देखिए दूसरे स्टेप पे पहुँच चुके हैं, फोटो और सिग्नेचर का। तो नीचे आते हैं और फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं। और फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको इंस्ट्रक्शन भी पता होनी चाहिए कि उसका डायमेंशन क्या है, उसका साइज़ क्या है। उसको पता करने के लिए आपको देखिए गाइडलाइन दे रखी है यहाँ पे फोटो सिग्नेचर की, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। देखिए जो फोटो के इंस्ट्रक्शन बता रखे हैं यहाँ पे, वो बता रखे कि आपकी जो फोटो रिसेंट की होनी चाहिए। फोटो में आपकी रेड आइस नहीं आनी चाहिए, लाल आंखें नहीं होनी चाहिए आपकी, और ना ही आपने सर के ऊपर कुछ पहना हो, ना ही आपने चश्मा पहना हो कोई, वो बता रखा है यहाँ पे। और जो मेन चीज़ है जिससे फोटो अपलोड होगी वो होता है आपका डायमेंशन और इसका साइज़, जो कि बता रखा है। देखिए 200 से 230 पिक्सल इसका डायमेंशन है और साइज़ देखिए 20 से 50 KB के अंदर होना चाहिए। और इस तरह से भी आप सिग्नेचर का साइज़ और डायमेंशन देख सकते हैं, जो कि 140 से 60 पिक्सल डायमेंशन दे रखा है और जो साइज़ है वो 10 से 20 KB के अंदर दे रखा है। जो सिग्नेचर है आपको ब्लैक पेन से करने हैं, वाइट पेपर के ऊपर, और क्लियर दिखने चाहिए। ये नहीं कि आपने छोटा छोटा लिख रखा हो जो कि समझ में भी ना आए। तो ये फ़ोटो और सिग्नेचर के इंस्ट्रक्शन है, और इन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग किस तरह से हम फोटो के साइज़ को मैनिपुलेट करते हैं उसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बहुत आसान तरीके से मैंने समझा रखा है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहीं पे आप देखोगे कि आपको यहाँ पे लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन के भी इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, जिसको आप देख लेना और इन इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ले लेना। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको कैसे लिखनी है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ऊपर आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये वाला फॉर्मेट आपको यूज़ करना है अपनी हैंड रिटन डिक्लेरेशन में यहाँ तक। और जो ये वाला स्पेस है यहाँ पे आपको नेम लिखना है अपना, और ये वाले स्पेस में आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन आपको अपने ब्लैक पेन से लिखनी है वाइट पेपर के ऊपर, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शन आपको फॉलो कर लेने हैं और जो भी इसका साइज़ है उसको करने के बाद इसको अपलोड कर देना है। तो चलिए वापस वेबसाइट पे चलते हैं और चीज़ें अपलोड करते हैं सारी। तो देखिए आपको फ़ोटो और सिग्नेचर बिल्कुल अपलोड कर देना है क्लियरली, और साथ ही साथ आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है दोनों। उसके बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो देखिए हम थर्ड स्टेज पे पहुँच जाते हैं, जहाँ पे आपको अपनी अदर्स डिटेल फिलअप करनी पड़ती है। सबसे पहले होती है आपको अपना सर्कल चूज़ करना है कि कहाँ पे आपको अप्लाई करना है, कि कौन से स्टेट में आप अप्लाई करना चाहते हो, क्योंकि जिस भी स्टेट में आप अप्लाई करोगे वहाँ की लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। तो जैसे हम दिल्ली चूज़ कर लेते हैं, तो मैं आपको स्क्रीन पे सर्कल्स की डिटेल शो कर देता हूँ, जो कि आप नोटिफिकेशन में जाके भी देख सकते हैं। तो न्यू दिल्ली चूज़ करने के बाद आपको क्या करना है, ये देखिए आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, सेलेक्ट वाले पे, और यहाँ से चूज़ करना है कि आपको कौन से स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं। तो हम दिल्ली चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद आपकी लोकल लैंग्वेज भी आती है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम हिंदी चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद देखिए ऑप्शन आता है कि क्या आपने 12वीं में ये वाली लैंग्वेज पढ़ी है नहीं पढ़ी, तो हम यहाँ पे यस कर देते हैं। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी चूज़ कर लेनी है अपने अकॉर्डिंग। तो कैटेगरी जैसे ऐसी चूज़ कर लिए, तो यहाँ पे नीचे हमें उसकी सबकास्ट फिलअप करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है।
उसके बाद देखिए ऑप्शन आता है कि क्या आपने ऑलरेडी एसबीआई की अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग ले रखी है, ऐसे या नो, आपको नो कर देना है। उसके बाद नीचे आ जाना है। उसके बाद आता है कि डिसेबिलिटी का, अगर है तो डिसेबिलिटी है, अदरवाइज नो कर दीजिए। उसके बाद नीचे आ जाना है और नीचे आ जाना है। उसके बाद अगेन ये वाला ऑप्शन आता है डिसेबिलिटी का, इसको भी आपको अपने अकॉर्डिंग यस या नो कर देना है। उसके बाद और नीचे आ जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना रिलीजन चूज़ करना है कि कौन से रिलीजियस से हो आप। उसके बाद अगर रिलीजियस के अंदर भी आप माइनॉरिटी कम्युनिटी बिलोंग करते हो तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। उसके बाद आता है एज रिलैक्सेशन, जो कि मिलता है विधवा औरतों को, डिवोर्स वुमेन को। अगर चाहिए तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। उसके बाद आपका एक्स सर्विसमैन का आता है, इसको भी आपको नो कर देना है। उसके बाद डिसेबल एक्स सर्विसमैन, इसको भी नो कर देना है आपको। उसके बाद ये वाला ऑप्शन है, इसको भी आपको नो कर देना है, ये भी सर्विसमैन से रिलेटेड है। उसके बाद आपको नीचे आना है। उसके बाद ऑप्शन आता है कि क्या आप ऑलरेडी एसबीआई के अंदर क्लरिकल कैडर में वर्क कर रहे हो तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। उसके बाद वाला ऑप्शन है कि क्या आपने एसबीआई के अंदर काम करने के बाद भी रिज़ाइन दिया है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज इसको भी नो कर दीजिए। उसके बाद एक ऑप्शन आता है जो कि होता है आपका लोन वगैरह से रिलेटेड, आपका कोई लोन वोन रह रहा हो तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए। उसके बाद वाला ऑप्शन है जो कि ये वाला है, इसको भी आपको नो कर देना है। ये कैरेक्टर का बताता है कि आपके अगेंस्ट कुछ नेगेटिव है या मोरल रिलेटेड कोई नेगेटिविटी है तो यस कर दीजिए, अदरवाइज नो कर दीजिए, इसको भी नो कर देना है। उसके बाद आता है कि आपको जो एग्ज़ाम देना है अपना प्रीलिम्स का टायर 1, वो कौन सी सेंटर में देना है, आपको यहाँ पे चूज़ कर लेना है अपने अकॉर्डिंग, जो भी स्टेट आप चूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद आपका स्टेट कोड आ जाता है ऑटोमेटिकली। उसके बाद उस स्टेट के अंदर भी आपको कहाँ पे जाना है वो आपको चूज़ कर लेना है अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको अपना मेंस का जो सेंटर है वो चूज़ कर लेना है। इसमें भी हम दिल्ली चूज़ कर लेते हैं। इसका भी देखिए स्टेट कोड ऑटोमेटिकली आ गया। अगेन हम इसके अंदर भी सेंटर चूज़ कर लेते हैं, दिल्ली। उसके बाद देखिए ये वाला ऑप्शन है जो कि आपको चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। ये भी आईडी प्रूफ यहाँ पे दोगे, उसे आपको एग्जामिनेशन के टाइम दिखाना होगा, तो यहाँ पे आपको अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर लेना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी है। ध्यान रहे कि आपकी कोई भी डिटेल यहाँ पे गलत नहीं होनी चाहिए और वो सारी आपकी जो आइडेंटिटी कार्ड है उसमें करेक्ट होनी चाहिए। तो जैसे आधार कार्ड दे दिया हमने और यहाँ पे हम आधार कार्ड का नंबर लिख देते हैं नीचे। उसके बाद आता है कि आप कौन सी लैंग्वेज में पेपर देना चाहते हैं, वो आपको चूज़ कर लेना है, हिंदी या इंग्लिश। तो यहाँ पे बोथ है, बाइलिंगुअल, आपको इस पर क्लिक कर देना है। मतलब पेपर आपका दोनों लैंग्वेज में आएगा, तो इसमें कोई टेंशन लेने वाली नहीं है लैंग्वेज की। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है जहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लेनी है पूरी। डेट ऑफ बर्थ चूज़ करने के बाद अपना जेंडर चूज़ कर लेना है आपको। अगर आपका जुड़वा भाई या बहन है कोई तो यस कर दीजिए, अदरवाइज इसको नो कर दीजिए। उसके बाद आपको और नीचे आ जाना है जहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस फिलअप कर देना है अपने अकॉर्डिंग, सिंगल, मैरिड, विडो, जो भी है आपका। उसके बाद आता है आपका फादर नेम, अपने फादर नेम का फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद आपको अपने फादर का मिडिल नेम नीचे फिलअप कर देना है और उसके बाद अपने फादर का आपको लास्ट नेम नीचे फिलअप कर देना है। अगर आपके फादर का सिंगल नेम है तो आपको जस्ट सिंगल नेम यहाँ पे फिलअप कर देना है ऊपर वाले ऑप्शन में, और इसी तरह से आपको अपनी मदर के नेम को भी फिलअप कर देना है। अगर आप शादीशुदा हो तो नीचे अपने पार्टनर का नाम फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद आपको और नीचे आ जाना है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस फिलअप करना है जो कि कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस होता है, जिस पे अथॉरिटी आपसे कनेक्ट कर सके, तो वो आपको फिलअप करना है यहाँ पे। अगर कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आपको जस्ट यहाँ पे चेकबॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अगर दोनों अलग अलग है तो आपको दोनों अलग अलग फिलअप करने हैं। तो एड्रेस में आप अपने मकान का नंबर, गली नंबर लिख सकते हैं। उसके बाद कौन सी जगह पड़ती है वो फिलअप कर सकते हैं। नियर बाय कौन सी जगह फेमस है वो फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट फिलअप कर देना है आपको। उसके बाद कौन से राज्य से हो आप। उसके बाद आपको अपने एरिया का पिन कोड फिलअप कर देना है। इसी तरह से आपको परमानेंट एड्रेस भर देना है अगर अलग एड्रेस है तो। उसके बाद नीचे आ जाना है। नीचे आ जाने के बाद आपको इस वाले ऑप्शन में अपना कोई भी एड्रेस चुन लेना है, जीएसटी इनवॉइस के लिए होता है। उसके बाद आपको नीचे अमाउंट शो कर जाता है, जितना भी अमाउंट आपको पे करना है फॉर्म का फिलअप करते वक्त। तो सारी डिटेल फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे अपनी डिटेल को वैलिडेट करना होता है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। सारी डिटेल फिलअप कर दिए तो चलिए सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाता है जिसका इंटरफेस आपको ऐसा दिखता है। यहाँ पे आपको अपनी जो भी एलिजिबिलिटी है एग्जामिनेशन की वो आपको फिलअप करनी है। ग्रेजुएशन में जैसे कि आपको अपने पास कर रखी है या अपीयरिंग है तो वो आपको चूज़ कर लेना है। उसके बाद कौन सी डिग्री या कौन सा सब्जेक्ट है वो आपको चूज़ कर लेना अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद अपने कॉलेज का नेम या यूनिवर्सिटी का नेम फिलअप कर देना है बिना स्पेस दिए। उसके बाद आपने कब पास की गई थी वो आपको फिलअप कर देना है। उसके बाद कितनी परसेंटेज आई थी आपकी वो फिलअप कर देना है। और फाइनली आपको जो भी क्लास ग्रेड है वो यहाँ पे फिलअप कर देना है, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड डिवीज़न आता है वो अपने अकॉर्डिंग।
ये सारी डिटेल फिलअप करने के बाद अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा डिग्री है तो आप उसे भी फिलअप कर सकते हो, जैसे कि पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह। नहीं है तो खाली छोड़ सकते हो आप और नीचे आ जाओगे। फिर आप उसके बाद एक्सपीरियंस का आता है जिसको आपको खाली छोड़ देना अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो। उसके बाद नीचे आ जाना है। उसके बाद आता है ये वाला ऑप्शन जो कि होता है आपका, अगर आपको कोई प्री ट्रेनिंग चाहिए, ये ओनली रिजर्व कैटेगरी वालों के लिए, तो यस कर दीजिए। अगर नहीं चाहिए तो नो कर दीजिए, जैसे मैं यस कर देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको स्टेट चूज करना है, कौन से स्टेट से हो आप। उसके बाद जो सेंटर है प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग का वो आपको चूज़ कर लेना है, दैट्स इट, अगर आपको चाहिए तो। अदरवाइज इसे आप नो भी कर सकते हैं। उसके बाद जो भी लैंग्वेज आपको आती है उसको यहाँ पे आपको चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है, तीनों पे। अगर आपको और लैंग्वेज आती है तो उसे आप नीचे फिलअप कर सकते हो, जैसे इंग्लिश, और उसको आप चेक बॉक्स पे क्लिक कर सकते हो। सारी डिटेल फिलअप करने के बाद आपको अपनी डिटेल को वैलिडेट करना है पहले। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो हम नेक्स्ट पेज पे पहुंच चुके हैं, जो होता है आपकी डिटेल का प्रीव्यू। आपको यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेना है, यहाँ पे कुछ भी डिटेल आपकी गलत तो नहीं है। गलत है तो बैक जाके आप करेक्शन कर सकते हैं अपनी डिटेल को। अगर सारी चीज़ें ठीक है तो आपको देखिए ऊपर 2 चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना है और नीचे वाला चेक बॉक्स आपको खाली छोड़ देना है। इसके बाद आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। कंफर्मेशन के लिए आएगा, आपको ओके कर देना है। अगेन आपको ओके कर देना है। तो इसके बाद देखिए आप पहुंच चुके हैं अपने स्टेज 5 पे, जो कि होती है अपलोड्स की, जहाँ पे मैंने बताया था आपको अपना लेफ्ट थंब का इंप्रेशन अपलोड करना है और साथ ही साथ अपनी हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करनी है। तो इंस्ट्रक्शन के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा था क्या क्या इंस्ट्रक्शन है। अगर आपको दोबारा इंस्ट्रक्शन देखने तो आप राइट साइड में देखिए गाइडलाइन दे रखी है, यहाँ से आप देख सकते हैं। और अपने डॉक्यूमेंट्स को साइज़ के अकॉर्डिंग आप मैनिपुलेट कर सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं आप डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आई बटन में दे दूँगा, उसे देख लेना। बहुत आसान तरीके से मैंने उसमें समझा रखा है। तो देखिए हमने थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड कर दिए, जिसका प्रीव्यू आप यहाँ से देख सकते हो कि सही अपलोड हुआ है या नहीं हुआ। मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि हैंड रिटन डिक्लेरेशन किस तरह से लिखनी है। तो जहाँ पे वाइट बॉक्स है वहाँ पे आपको अपना नेम लिख देना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख देनी है। उसके बाद क्या करना है, आपको सेम टू सेम ये वाला कैप्चा फिलअप करना है। उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो इसके बाद आपके लिए कंफर्मेशन के लिए आएगा फाइनल सबमिट का, आपको ओके कर देना है अगर चीज़ें गलत नहीं है तो। अगर डिटेल आपकी सारी ठीक है तो देखिए फाइनली आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है, जिसकी डिटेल आपको सामने शो हो जाती है और जिसका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। राइट साइड पे क्लिक करके आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तो सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं कंप्लीट हो चुकी है और इस तरह से आप अपने फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और जाते आते प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।